औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास पॉइंट पर है कि हम ऑटोकैड में पॉइंट किस तरह से लगाते हैं। उसके लिए हम पॉइंट लगाने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद पॉइंट के स्टाइल किस तरह से चेंज करते हैं उसका तरीका सीखेंगे। उसके बाद किसी लाइन को डिवाइड किस तरह से करते हैं, उसको मेजर किस तरह से करते हैं उसको सीखेंगे। लेकिन अपनी क्लास का आगाज़ करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ड्रॉ मेन्यू में एक ऑप्शन है पॉइंट का। इस पॉइंट में सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड और मेजर है। सिंगल पॉइंट क्या होता है कि हम अगर अपनी स्क्रीन पर कहीं पर एक पॉइंट लगाना चाहें, कोई भी पॉइंट लगाना चाहें, तो उसके लिए हम यहाँ से ड्रॉ में पॉइंट में जाकर सिंगल पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास एक पॉइंट लग जाता है। अगर आपको ये क्रॉस विंडो में नज़र आ रहा हो तो एक ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट है। उसके अलावा अगर हम इसको PO लिखकर इंटर करें तो हमारे पास पॉइंट की ये कमांड एक्टिव हो जाती है। हम यहाँ से कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट लग जाएगा। PO लिखकर इंटर करें, उसके बाद कहीं पर भी क्लिक कर दें तो हमारे पास एक पॉइंट लग जाएगा। अब हमारे पास ये पॉइंट तो लग चुका है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ से आर्थो को ऑन कर लेते हैं। एक लाइन मैंने लगाई है। अब मैं इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स लगाना चाहता हूँ। मैं PO लिखकर इंटर करता हूँ। अब मैं इस लाइन के ऊपर एक ये पॉइंट लगाया, उसके बाद फिर इंटर करके किधर लगाया, फिर इंटर करके यहाँ पर लगाया। अब ये पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहे, इसके ऊपर लाइन के ऊपर लगे तो हुए हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब इनको देखने के लिए क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से लाइन को मूव करूँ, यहाँ से मूव कमांड लेकर इस लाइन को यहाँ से मूव कर दूँ तो वो वहाँ पर रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको मूव ना करूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर ही नज़र आए, तो उसके लिए फिर हमें इस पॉइंट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से फॉर्मेट के मेन्यू में जाकर पॉइंट स्टाइल है, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट के स्टाइल आ जाते हैं। जो आपको पसंद है, जो वाला भी आपको पसंद है, ये पसंद है, ये वाला, जो आपको लाइन पॉइंट पसंद है, स्टाइल पसंद है, उसके ऊपर क्लिक करें और ओके कर दें तो आप ये देखें कि आपका ये स्टाइल उस टाइप का आ चुका है। अगर आप इसके स्टाइल को दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, दोबारा से फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, पॉइंट स्टाइल में जाएं और यहाँ से दोबारा से ये वाला ले लें या कोई और ले लें। क्रॉस वाला लेना चाहते हैं, प्लस वाला लेना चाहते हैं, जैसा भी आप पॉइंट लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। ये तो था हमारे पास पॉइंट और पॉइंट स्टाइल। ये हमारे पास था सिंगल पॉइंट। अब अगर हम मल्टीपल पॉइंट लेना चाहें तो ड्रॉ मेन्यू में जाकर पॉइंट और फिर मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट क्या कि एक ही टाइम में जहाँ जहाँ हम क्लिक कर जाएंगे, पहले हम एक क्लिक करते थे और पॉइंट लग जाता था और कमांड से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते थे। इसमें मल्टीपल पॉइंट में क्या है कि हम जब तक क्लिक करते रहेंगे हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ होते रहेंगे और उसके बाद जब हम इस कमांड से एस्केप के बटन के साथ निकलेंगे तभी ये कमांड डीएक्टिव होगी। अगर हम इन सारी जितने भी पॉइंट्स हैं इनके स्टाइल को चेंज करना चाहें, दोबारा से फॉर्मेट में जाएं और पॉइंट स्टाइल में जाएं और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके कर दें तो हमारे पास इसके सबके पॉइंट चेंज हो जाएंगे, इनका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये तो था हमारे पास मल्टीपल पॉइंट। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट के मेन्यू में कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो ये पॉइंट साइज़ है कि पॉइंट का साइज़ कितने % होना चाहिए। ये पॉइंट का साइज़ कैसे है, मिसाल के तौर पर मैं फिर से पॉइंट लेता हूँ, मल्टीपल पॉइंट लेता हूँ। मल्टीपल पॉइंट लेकर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट लगा लिए। अब मैं फॉर्मेट के मेन्यू में जाकर पॉइंट स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये पॉइंट का साइज़ है 5.00% है। ये किस मुताबिक साइज़ रिलेटिव ऑन स्क्रीन की रिलेटिव स्क्रीन के मुताबिक ये 5% है। अगर मैं इसको 15% कर दूँ तो ये देखें बड़ा हो जाएगा, 15% हो चुका है। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको 2.0 कर दूँ तो ये उसके मुताबिक छोटा हो जाएगा। अब
मैं फॉर्मेट में दोबारा जाता हूँ और पॉइंट स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये तो है हमारे पास 5.00 सेट साइज रिलेटिव स्क्रीन पे है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट यूनिट के मुताबिक करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये यूनिट के मुताबिक 5 होगा। ओके करेंगे तो अब ये यूनिट हमारे पास जो सिलेक्ट हुई है उस यूनिट के मुताबिक इसने इसको कर दिया। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ, अगर इसको यहाँ से कम करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 2.0 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब ये यूनिट के मुताबिक छोटा और बड़ा हो रहा है। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा से स्क्रीन के मुताबिक कर लें और यहाँ से 5.00 कर दें और ओके कर दें, तो ये हमारे पास ये इसका अपना जो साइज़ है नॉर्मल वो हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या है कि हमारे पास डिवाइड है और मेजर है। डिवाइड और मेजर क्या है कि हम किसी लाइन को डिवाइड करना चाहें या उस लाइन को मेजर करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लाइन है। अब इसके अंदर मैं ड्रॉ मेन्यू में जाकर पॉइंट और फिर डिवाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब कहता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, आपको कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स चाहिए, कितने सेगमेंट्स में आपको लाइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी 5 सेगमेंट्स चाहिए। तो अब आप देखें तो उसने एक मुनासिब जो उसकी डायमेंशंस थी सबको बराबर तक हिस्सों में तकसीम करके इसके 5 सेगमेंट्स बना दिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट और ये 5वां सेगमेंट। तो इस तरह से लाइन को उसने 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं एक और लाइन लेता हूँ। अब दोबारा से मैं डिवाइड में जाता हूँ और डिवाइड में जाने के बाद यहाँ से डिवाइड पे क्लिक किया। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं उसे कहता हूँ मुझे इस लाइन को 5 सेगमेंट में तकसीम करना है। तो अब ये देखें उसने 5 सेगमेंट में तकसीम कर दिया, 1 2 3 4 5। ये आप इसको अपने मुताबिक भी कर सकते हैं। आप इसको 5 सेगमेंट चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, जितने भी चाहिए। उसके बाद मैं दोबारा से एक लाइन लेता हूँ और लाइन लेने के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है ड्रॉ मेन्यू में जाकर पॉइंट और पॉइंट में जाकर मेजर में। अब ये क्या है कि मेजर में क्या है कि मैं जब मेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। मैं सिलेक्ट को ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब कहता है स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ सेगमेंट। पहले वो नंबर ऑफ सेगमेंट पूछ रहा था कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स चाहिए, अब मैंने इसको लेंथ ऑफ सेगमेंट्स देनी है। अब लेंथ ऑफ सेगमेंट्स देने से पहले अगर मैं यहाँ से इसको 10 लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देखें 10 के मुताबिक इसने इसको, ये भी 10 का है, ये भी 10 का सेगमेंट, ये भी 10 का, ये भी 10 का, और ये आगे जो है ये लाइन छोटी थी तो उसने जितना था वो बचा हुआ हिस्सा जो है वो उसने वैसे छोड़ दिया। अब इसमें हमारे पास यूनिट सेलेक्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास ये 10 मैंने वैसे ही दिया है, जो हमारे पास यूनिट ऑलरेडी सिलेक्ट हुई है उसके मुताबिक हमने इसको दिया है। अब मिसाल के तौर पर मैं यूनिट में जाता हूँ, यूनिट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से यूनिट को आर्किटेक्चर और यहाँ से 1/8 और ओके करता हूँ। अब मैं दोबारा से ड्रॉ मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, पॉइंट के बाद मेजर में अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पर 2 इंच का हमें एक सेगमेंट एंटर करता हूँ। तो देखें कि इसने 2 इंच के, ये पहला भी 2 इंच, दूसरा 2 इंच, 2 इंच के सारे सेगमेंट्स इसने अलग-अलग कर दी हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। अगर हमें इसको डिवाइड करना हो, मिसाल के तौर पर मैं एक सर्कल लगाता हूँ और इसके बाद एक और सर्कल लगाता हूँ। अब इसको डिवाइड करता हूँ या इसकी लेंथ के मुताबिक डिवाइड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं डिवाइड लेता हूँ। अब डिवाइड लेने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स पूछता, मैं कहता हूँ कि 8 हों और एंटर कर देता हूँ, तो ये भी 8 हो जाएगा। अब दोबारा से मैं पॉइंट में जाता हूँ, यहाँ से डिवाइड के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये इसको नंबर ऑफ़ आइटम्स में देता हूँ 8 और ये हमारे पास अब लाइन की कमांड लेकर क्या है कि हम किसी भी कोई सीढ़ियाँ बनाना चाहें या कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो वहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके ऐसे अपने पॉइंट्स लगाने के बाद अपनी जो जगह है वो पैमाइश करने के बाद यहाँ से हम इनको लाइन लगाकर अपनी सीढ़ियाँ वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पॉइंट को लगाते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स इस तरह से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पॉइंट के स्टाइल को किस तरह से चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद डिवाइड क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हमारे पास हमने मेजर पढ़ा कि मेजर क्या है। तो इस तरह से हम
अब बकाया के जितने भी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको हम ख़त्म कर दें, या ख़त्म करने के बाद यहाँ से मिसाल के तौर पर फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से पॉइंट स्टाइल में जाकर यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, तो ये हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये क्लास समझ आई होगी, और अगर आपको आज की ये क्लास समझ आई है तो काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेहगबान।